तो फाइनली हमारे जो क्लास 12 के एग्जाम्स है वो खत्म हो चुके हैं और अब हमारा मेन टारगेट आ जाता है CUET का एग्जाम। और ये जो एग्जाम है भाई साहब, ये हमको अपने सपने की तरफ लेकर के जाता है, जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये जो एग्जाम है भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो DU है ना, इसके अंदर वो 4-5 कॉलेजेस आते हैं जो कि भैया मेरे दिल के करीब है। यानी कि SRCC, हिंदू, हंसराज, LSR, वेंकी, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में मुझे एडमिशन चाहिए है भैया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि CUET में कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो यहां पर मैं आज आपको यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि आपको एक्चुअली में कितने मिनिमम मार्क्स यहां पर चाहिए हैं, जिसके थ्रू आपका यहां पर जो एडमिशन है वो DU के सारे बड़े कॉलेजेस में हो सकता है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको 3 लेवल पर आपको जो है कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कॉलेज वाइज, कि आराम से कॉलेज वाइज आपको कैसे यहां पर जो भी कॉलेज चाहिए, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, उसके लिए आपको कितना कट ऑफ चाहिए। आपको यहां पर कैटेगरी वाइज आपकी जो कैटेगरी है, चाहे आप जनरल के हो, OBC हो, ST SC हो, भैया यहां पर कैसी कैटेगरी पर कट ऑफ चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज, यानी कि यार आपका कोई भी कोर्स हो सकता है कि भैया BCom का क्या कट ऑफ जाता है, या फिर BA का क्या जाता है ना, साइकोलॉजी का क्या जाता है, इकोनॉमिक्स का क्या जाता है। तो ऐसे करके मैं आपको हर तरीके से एक सेफ स्कोर बता दूंगा, जिसको भैया आप एक टारगेट बना करके चलना। और अगले 1.5 मंथ्स में अगर आप IBA के साथ रहते हो, गारंटीड मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। तो चलो भाई साहब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर लाइक नहीं किया ना, तो भाई साहब तुम आदित्य भैया से प्यार ही नहीं करते। चलो जरा सबसे पहले मैं चलता हूं और यहां पर जाता हूं भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, कि भैया एक्चुअली में कट ऑफ यहां पर कितना आ रहा है। सो अगर मैं आज के टाइम पर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस की बात करूं, तो तुम लोग शायद समझ गए होगे कि मैं यहां पर श्रीराम कॉलेज, हिंदू, हंसराज, KMC और साथ ही साथ मिरांडा हाउस की भी यहां पर बात कर रहा हूं। ये जो टॉप कॉलेजेस है इसमें बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन यस आपको कैटेगरी से थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। इसकी अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर जो जर्नल है, जो जर्नल कैटेगरी है भाई साहब, उसका यहां पर मैंडेटरी हो जाता है कि वो 900 के ऊपर यहां पर मार्क्स लेकर के आए। तो 900 मार्क्स हैं, ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं, इससे आपको ऊपर ही लाना पड़ेगा। और टोटल पेपर आपका 1000 का होता है। अब भैया जनरल में बहुत कट ऑफ मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन अगर आप लोग एक छोटा सा डॉक्यूमेंट अभी से बनवा लो, ये भैया मेरे अभी से बोल रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट बना लो जिसका नाम है EWS सर्टिफिकेट, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं। ये जनरल के बच्चे ही बनवाते हैं। और अगर आपने ये एक सर्टिफिकेट बना लिया, तो आपको सिर्फ 865 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। 50-60 नंबर का फायदा सीधा सीधा क्यों? क्योंकि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो जरूर बनवा लो भाई। फिर आ जाते हैं OBC के बच्चे। अब ये जो OBC होते हैं, इनके पास भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, NCL। ये सेंट्रल लेवल पर आपको बनाना है, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। तो यहां पर आपको 855 मार्क्स भी अगर आप ले आते हो तो आपके लिए बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। इसके अलावा SC ST का यहां पर जो है, अब SC ST वालों का तो सर्टिफिकेट बनता ही है, और यहां पर 820 मार्क्स भी अगर आप ले आए तो आपका SRCC में एडमिशन हो जाएगा। तो यहां पर भैया कैटेगरी से बहुत फर्क पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना, और ये चीज तुम फील भी करोगे। अब आगे चलते हैं भाई साहब, तो यहां पर साउथ कैंपस कॉलेजेस की बात कर लेता हूं। तो जैसे कि भाई साहब यहां पर वेंकी है, वेंकी का मतलब हो जाता है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। साउथ का SRCC से बोला जाता है, बड़ा ही भयंकर कॉलेज है। ARSD कॉलेज आजकल 2-3 साल में बड़ा बढ़िया हो गया ये वाला कॉलेज, इसकी रैंकिंग भी बड़ी अच्छी आने लग गई है। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज को बोलते हैं। SBSC शहीद भगत सिंह कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद फिर DCAC यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। भैया आपको क्यों पता है? क्योंकि मैं खुद साउथ कैंपस से हूं यार, मेरा दिल पूरा साउथ कैंपस में रहा है, आर्यभट्ट कॉलेज से मैं खुद रहा हूं। तो DU का ही बंदा हूं यार, इसलिए तो यहाँ पर इतने सारे बच्चों को DU क्लियर करवा रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो जर्नल का कट ऑफ आता है साउथ कैंपस में वो जाता है भैया 865 प्लस। यानी कि अगर आपके 800 850 के ऊपर नंबर आ गए तो यस यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड कॉलेज इन साउथ कैंपस। EWS की बात करता हूं तो 840 आ जाता है, OBC की बात करता हूं 835 और ST SC को 780। भाई फायदा तो है। तो यहां पर भैया सारे बच्चों को अपनी अपनी मार्क्स पता चल गए होंगे। मेरे हिसाब से आपको नॉर्थ का ही टारगेट रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला चीज भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, थोड़ा बहुत कम भी आता है तो आपको साउथ का बेस्ट कॉलेज तो मिल जाएगा। इसके अलावा भाई साहब भैया अगर मुझे कुछ कोर्सेज करना है तो कोर्सेज वाइज आप मुझे बता दो। तो मैंने जनरली जर्नल कैटेगरी के हिसाब से रखा है, ताकि बाकी बच्चे तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो देखो यार, यहां पर अगर आप BCom ऑनर्स की बात करते हो, BCom ऑनर्स सबसे ज्यादा देने जाने वाला एग्जाम होता है।
बहुत बच्चे इसके लिए फिल करते हैं, टॉप पर जाता है भाई ये। ठीक है, सारे कॉमर्स वाले बच्चे यही चाहते हैं, 720 का मिनिमम स्कोर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 950 से 985 टॉप कॉलेज का आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यार 720 से ऊपर ले आना तो आपको साउथ या फिर जो आपका नॉर्थ कैंपस है उसका थोड़ा बहुत चांसेस हो जाता है। 720 तो खैर बहुत ही कम है। मैं बोलूंगा भाई साहब कम से कम 800 तो प्लस लेकर के आओ। अगर आप एक जर्नल कैटेगरी की स्टूडेंट हो तभी मैं कुछ यहां पर अश्योरिटी आपको दे सकता हूं। बीकॉम की बात करूं तो यस, बीकॉम में थोड़ा बहुत चल जाता है। बीकॉम में भाई साहब मैं तो इसको भी काट करके 750 लिख रहा हूं। देखो मैं ऑफिशियल फिगर से भी अलग जा रहा हूं, बिकॉज द रीजन इज कि यहां पर ज्यादा जितना होगा उतना फायदा है भाई। ठीक है, तो 750 आप लोग मिनिमम लाओ। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप देखोगे 950। भैया ऐसा क्यों? बीकॉम तक तो आपने भैया 700-800 की लाइन में थे, यहां 950 क्यों हुआ? क्योंकि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सिर्फ 4-5 कॉलेजेस हैं, उसमें से भी सबसे ज्यादा डिमांड होती है बेटा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की, SSCBS, बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसी से आपको करना चाहिए बीबीए या फिर बीएमएस, सबसे टॉप का कॉलेज है भाई। कट ऑफ यहां पर रुक नहीं पाती है भाई, बहुत भयंकर जाती है। टॉप कॉलेज की कट ऑफ तो और ज्यादा जाती है। अगर बीए पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करता हूं तो यस 980 आपके मिनिमम स्कोर और 995 में आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस की भी बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। और एक और आपका हो गया बीए, हाँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बिल्कुल सही है भाई साहब। ये सारे के सारे कोर्स बहुत ही हैवी रहते हैं, कंपटीशन हैवी रहता है, इस बात को ध्यान रखें। तो भैया कंपटीशन से लड़ने के लिए भैया आपको बताएंगे कि आपको ना बीए प्रोग्राम के कोर्सेज भी फिल करने चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भी आपको बीए प्रोग्राम के कोर्सेज फिल करना चाहिए। वो क्या करना है, कैसे करना है, वो आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन यार अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, उससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि तुमको समझ में आ रहा है। बीएससी मैथमेटिकल ऑनर्स, अगर आप कोई भी साइंस की स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, बहुत टफ होता है भाई साहब। साइंस वालों की सीट्स बहुत कम होती हैं। हिंदू, हंसराज, मोस्टली ये जो कॉलेजेस होते हैं यहाँ पर ज्यादा साइंस के मिलते हैं, तो थोड़ा सा तो टफ बनता है भाई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टफ पेपर भी इनका आता है। कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको बात करता हूं, वैसे ये बहुत ही एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। लेकिन हाँ, अगर जर्नल का अगर आपका जैसे कि समझ लो 950 जा रहा है कट ऑफ, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि 30 नंबर 40 नंबर कम आता है ईडब्ल्यूएस का। सिमिलरली ओबीएस का 40 नंबर कम आ जाएगा। एसटी एससी वालों को ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, इनका 120 नंबर, 100 नंबर से भी ऊपर अगर कम है। फॉर एग्जांपल एसआरसीसी किसी जनरल वाले बच्चे को 950 पर मिल रहा है, तो वो जो है 800 850 पर किसी एसटी एससी वाले बच्चे को मिल जाएगा। ये यहां पर एक चीज रहती है भाई साहब। अब अगर मैं आपको सेफ सिटी स्कोर बताऊं कि भैया टारगेट बता दो कि इतना नंबर आपको स्कोर करना है, तो मेरे हिसाब से भाई साहब अगर आपको टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेज में जाना है तो आपको 950, 900 से 950, 9 से 950 के बीच में अगर आपने कर लिया, आपका एसआरसीसी जैसे कॉलेज में आराम से हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और अगर मैं बात करता हूं साउथ कैंपस कॉलेज की, तो 800-850 के ऊपर ले आओ, वैंकी मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और अगर आप लोग भैया यहाँ पर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो एटलीस्ट मिनिमम स्कोर 750-800 नंबर लाना पड़ेगा। चलो अगर थोड़ा सा 700 भी ले आए ना तो यस यहाँ पर चांसेस रहेंगे, लेकिन टारगेट भैया थोड़ा ऊपर बना करके चलना है। तो आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सारी की सारी चीजें मैंने कवर आउट कर दी है। सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो आदित्य भैया आपको देते रहेंगे। और इन्हीं अपडेट्स के लिए भाई साहब चैनल को आज ही के आज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमारा जो कॉमर्स चैंपियंस का, कॉमर्स टाइटन्स का ग्रुप है ना, यही बेस्ट है भाई साहब। हम 12th की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, 11th की भी, सीयूईटी की भी। सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिलने वाला है और आदित्य भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मैं जब तक तुम्हें डीयू तक छोड़ना दूं ना, जब तक मैं रुकने नहीं वाला हूं। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, एडीएस के साथ ही सीयूईटी आसान है।